गांव के राजा वीरेंद्र प्रताप एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वे अपने राज्य के लिए एक नया प्रधान चुनना चाहते हैं, जो ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती हो। राजा ने कहा, हम 3 योग्य युवाओं को चुनेंगे और उन्हें एक परीक्षा देंगे। जो इसे सफलतापूर्वक पूरा करेगा, वह हमारा नया प्रधान बनेगा। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि राजा किसे चुनेगा। जब 3 नामों की घोषणा हुई तो उनमें रवि, सूरज और मोहन के नाम थे। यह सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में अलग-अलग विचार थे। रवि ने सोचा, मुझे पूरी ईमानदारी से इस परीक्षा को पास करना होगा। सूरज ने सोचा, अगर मुझे कोई चालाकी अपनानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मोहन ने सोचा, अगर मुझे झूठ बोलकर भी जीतना पड़े तो कोई बात नहीं। तीनों राजा के महल पहुंचे, जहां उन्हें परीक्षा के लिए एक एक बीज दिया गया। राजा ने कहा, इसे एक गमले में लगाओ, इसे अच्छे से पालो पोसो और 6 महीने बाद हमें इसका पेड़ दिखाओ। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही प्रधान बनेगा। दूसरा मोड़, बीज की परीक्षा। रवि, सूरज और मोहन अपने अपने बीज लेकर घर आ गए। रवि ने बहुत मेहनत की। उसने बीज को अच्छे गमले में लगाया, समय पर पानी दिया, धूप में रखा और देखभाल की। लेकिन महीनों बाद भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। वह परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सूरज को जब कई हफ्तों तक कोई पौधा नहीं उगा तो उसने सोचा, अगर मैं असली बीज नहीं उगा सकता तो किसी और पौधे को रख दूंगा। उसने बाजार से एक हरा भरा पौधा खरीदा और गमले में लगा दिया। मोहन ने पहले तो कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने झूठ का सहारा लिया। उसने जंगल से एक बड़ा पौधा लाकर अपने गमले में लगा दिया और सोचने लगा, अब तो मैं ही जीतूंगा। तीसरा मोड़, राजा का फैसला। 6 महीने बाद तीनों राजा के दरबार पहुंचे। नेस आईडी किया साना दरबार पहुंचे। सूरज एक सुंदर हरा भरा पौधा लेकर आया था। मोहन तो एक बड़ा सा पेड़ ले आया, जिससे वह बहुत गर्व महसूस कर रहा था। रवि अपने खाली गमले के साथ खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। राजा ने जब तीनों को देखा तो मुस्कुराए और बोले, अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। उन्होंने पहले सूरज और मोहन की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने इतना सुंदर पौधा उगाया है, लेकिन रवि का गमला खाली क्यों है? रवि ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन यह बीज कभी अंकुरित नहीं हुआ। फिर भी मैंने ईमानदारी से इसे वापस लाने का फैसला किया। राजा ने जोर से ताली बजाई और बोले, रवि, तुम ही इस परीक्षा के विजेता हो। पूरा दरबार हैरान रह गया। सूरज और मोहन चौंक गए और बोले, लेकिन महाराज, हमारा पौधा तो बड़ा और हरा भरा है, फिर रवि को विजेता क्यों चुना गया? राजा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने जो बीज तुम तीनों को दिया था वह उबला हुआ था, वह कभी उग ही नहीं सकता था। इसका मतलब तुम दोनों ने धोखा दिया, लेकिन रवि ने ईमानदारी दिखाई, इसीलिए अब से वही गांव का प्रधान होगा। सूरज और मोहन शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। रवि अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव का नया प्रधान बन जाता है। वह सबके साथ न्याय करता है और गांव को एक बेहतर जगह बना देता है। सीख,